कैसे प्यार हो गया था और यहाँ पहुँच गए आप? फेसबुक से। फेसबुक से प्यार हुआ था? जी, वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और हम एक्सेप्ट किए। वो मैसेज किया, हाय हेलो, 5 से 6 महीना दोस्त बने। शारीरिक संबंध भी बनाया होगा? जी। ये सिंदूर कहाँ से लेकर आ गए? सिंदूर वही लाया था। कहाँ पर किया था शादी? शादी किया था पार्लर में। पार्लर के अंदर? जी। कोई पंडित जी सब थे शादी में? नहीं। आपको ये नहीं पता था कि कोई सिंदूर दे देगा तो उससे शादी थोड़े हो जाता है? लेकिन हमारे सनातन धर्म में है ना सिंदूर डालने से शादी हो जाएगा कि सिंदूर थोड़ा सा हो। आपका फेस तो सारी दुनिया देख लिया, हो सकता है आप यहाँ से घर पहुँचेंगे और वो मकान मालिक आपको कहेंगे रूम खाली करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, फिर आपका जो कर्ज, कितना कर्ज ली थी? कर्ज मेरा 50 से ऊपर हो गया। 50,000 से ऊपर कर्ज लेके ब्यूटी पार्लर खोली थी? जी। अब वो कहेंगे ब्यूटी पार्लर बंद करो, भाड़ा पर ही रह रही होंगी जी। ब्यूटी पार्लर बंद करो, यहाँ से भागो, मम्मी के यहाँ भी आप नहीं रहती हैं, रूम खाली हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाइएगा आप? माँ का घर पहले ही बंद हो चुका है। जी। माँ को तुम धोखा देकर, उस फेसबुकिया प्यार के चक्कर में पड़कर सब चीज़ किया। अब 21 साल हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले बंद कमरे में, कानून भी कहता है कि बंद कमरे में शादी आपने किया, उसका कोई मान्य नहीं है। हालांकि बेटियां हर जगह बर्बाद हो रही हैं, कहीं मंच के नाम पर बर्बाद होती हैं, तो कहीं उनका चेहरा दिखाकर उनको पब्लिश कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल है कि इनका चेहरा जो पब्लिश हुआ है लाइव वीडियो सब में, अब इनको घर कौन देगा? अब इनके मम्मी का घर दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब इनको जॉब कौन देगा? नाबालिग एज में प्यार होता है और प्यार यहाँ तक पहुँच जाता है कि बच्ची को थाना पर आना पड़ जाता है, और थाना पर न जाने कितने मीडिया गन इनका लाइव चला देते हैं, फेस रिवील कर देते हैं। ये कुछ कर्ज लेकर ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और घर छोड़कर भाड़ा पर रहती हैं। कैसे प्यार हो गया था और यहाँ पहुँच गए आप? फेसबुक से। फेसबुक से प्यार हुआ था? जी। पूरी बात बताइए आप। फेसबुक से प्यार हुआ था। फेसबुक से प्यार नहीं हुआ था, वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और हम एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद वो मैसेज किया, हाय हेलो, 5 से 6 महीना दोस्त बने बेस्ट फ्रेंड की तरह। फिर उसके बाद हम पार्लर अपना चलाते थे और साइड से पढ़ाते थे। तो पार्लर चलाते थे और साइड से पढ़ाते थे, और पार्लर में आते जाते रहता थी, पैसा हमसे मांगता था कि हमको इतना का ज़रूरत है, हम दे देते थे, और एक बार वापस वो कर दिया था। फिर वो मांगने लगा, उसकी मम्मी कर्ज वगैरह लेते रहती थी, तो वो मांगने लगा तो हम देते रहते थे, और हम मांगने नहीं जाते थे। और वो ज़बरदस्ती नवंबर महीने में मेरे पार्लर में आया और सल्फास का गोली लिया हुआ था, और पूरा पैर पकड़ कर रोने लगा कि हमसे शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। तब पर भी हम नहीं माने। जब वो मुंह में डाल लिया सल्फास का गोली, तब हम मान गए। हम बोले ठीक है करेंगे, तब वो कर लिया शादी। और ये भरोसा हो गया लड़के पर? जी। फेसबुक से प्यार हुआ, मैसेज किया, मैसेज में प्रपोज किया था? मैसेज में प्रपोज नहीं किया था, जो किया वहीं पे किया, पार्लर में आकर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे, महामाया मंदिर, वहाँ पूजा वगैरह किए। फिर 1 महीने बाद हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। ओ, 1 महीना बाद रिलेशन? नाबालिग ही इस में रिलेशन में आ गई? वो पूरा फोर्स करने लगा। शारीरिक संबंध भी बनाया होगा? जी। ये सिंदूर कहाँ से लेकर आ गए? सिंदूर वही लाया था। कहाँ पर किया था शादी? शादी किया था पार्लर में। पार्लर के अंदर? जी। कोई पंडित जी सब थे शादी में? नहीं। यानी सिर्फ सिंदूर? वो बोला कि मेरी बहन का शादी हो जाएगा, 8 तारीख को, 8 दिसंबर को मेरी बहन का शादी है, हो जाएगा, तब हम तुमको अच्छे से रखेंगे। यानी आपको ये नहीं पता था कि कोई सिंदूर दे देगा तो उससे शादी थोड़े हो जाता है? लेकिन हमारे सनातन धर्म में है ना सिंदूर डालने से शादी हो जाएगा कि सिंदूर थोड़ा सा हो या चाहे जैसे हो, शादी शादी होता है। गुड्डा गुड्डी का तो पंडित जी सबका कोई ज़रूरत नहीं है, मंत्र उच्चारण का कोई? पंडित जी का ज़रूरत है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है। अब लेकिन जैसे हमको वो लड़का फंसाया, हम वैसे फंसते गए। यानी आपको शुरू से फंसाता चला गया? जी। पार्लर में आपको सिंदूर डाल दिया तो आपको लगा कि आपकी शादी अब हो गई है। उसके बाद आप लिव इन में रहने लगे? जी। हम लोग टाउन के नहीं है कि कितना भी कुछ हो जाए हम उससे अब साथ उसके शादी जब सिंदूर डालने के बाद मियाँ बीबी की तरह आप रहने लगे? जी। यानी हर वो काम किया आपके साथ जो मियाँ बीबी के साथ होता है? जी। कितना एज हो रहा है आपका? मेरा एज 19 साल हो रहा है। देखिए 19 साल इनका एज है। 16 दिसंबर 2021 को एक खबर छपती है आज तक पोर्टल पर कि लड़कियों की एज 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई। आपको नहीं पता था कि 21 साल होगा तभी आपका शादी मान्य नहीं होगा?
पता था। पता था? जी। यानी फिर भी आप 21 से पहले शादी कर ली। जानती है ना, नाबालिग बच्ची के मर्जी। सुन लीजिए, उस टाइम आप मेरी जगह पे रहते तो उस टाइम आप भी यही कहते। आप किसी की जगह पे रह कर तो देखिए कि हाँ क्या फील होता है। यानी आपको नाबालिग उम्र में प्यार हुआ, नाबालिग के में शादी कर ली। अभी कोई कुछ महिलाएं आई थी, जी। वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? क्या? आपको न्याय दिलाने आई थी ना कुछ महिला, जी। वो क्यों चली गई? वो लोग अपना नंबर दी हैं, वो बोली हैं 10 तारीख को मिलने आना है, और जितना हमसे बनेगा अभी उतना अभी हम अब करेंगे। कहाँ रहती है? मम्मी पापा के साथ रहती हैं या अलग से? अलग से रहते हैं हम। अभी आपका, हम लोगों ने तो फेस आपका ब्लर कर दिया है, फेस आपका कोई नहीं देख रहा है। अभी बहुत से न्यूज़ चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया गया है, जिसमें कुछ मंच के लोग भी थे। उसमें आपको न्याय दिलाने की बात हो रही थी, बहुत सी बात हो रही थी। आपका फेस काफ़ी लोगों ने देख लिया है, आप वायरल हो गई हैं। आप घर पर नहीं रहती हैं, आप भाड़ा में रहती हैं, आपका ब्यूटी पार्लर चलता है। अब वो घर वाले अगर आपको निकाल देंगे तो आप कहाँ जाइएगा? ये आपने नहीं सोचा कि हमारा फेस देखेगा कोई? क्योंकि कोई भी काम कानूनी से होता है ना। जी। कोई मंच हो या कोई संगठन हो, वो आपको न्याय दिलाएगा, या कोई मीडिया आपको न्याय दिला देगा? मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ न उठाएगा। जी। न्याय दिलाने के लिए न्यायालय है ना यहाँ। जी। आपका फेस तो सारी दुनिया देख लिया। हो सकता है आप यहाँ से घर पहुँचेंगे और वो मकान मालिक आपको कहेंगे रूम खाली करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो। फिर आपका जो कर्ज, कितना कर्ज ली थी? कर्ज मेरा 50 से ऊपर हो गया। 50,000 से ऊपर कर्ज लेके ब्यूटी पार्लर खोली थी। जी। अब वो कहेंगे ब्यूटी पार्लर बंद करो, भाड़ा पर ही रह रही होंगी। जी। ब्यूटी पार्लर बंद करो, यहाँ से भागो, मम्मी के यहाँ भी आप नहीं रहती हैं, रूम खाली हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाइएगा आप? ये आपने नहीं सोचा कि हमारा फेस दुनिया देखेगा तो हमें ताना देगा दुनिया? क्या जो आपके न्याय के लिए आई थी वो आपको एक घर दे देगी? देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल है दोस्तों कि ये लड़की आज भटकते भटकते थक गई। इनके हाथ में पेपर भी है, दिखाइएगा। देखिए, कोर्ट कचहरी सबका पेपर है। अब पेपर के बाद इनका एज नहीं हुआ है, जिस एज में शादी का मोहर लगता है वो एज नहीं हुआ है। लेकिन आज ये कर्ज में डूबी हुई है। कर्ज में डूबकर रोटी दाना चावल लाती हैं, खाती हैं, तब जिंदा हैं आप। घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं। अब अगर मकान मालिक आपको निकाल देगा तब कौन आपको रखेगा? आप रोड पर आ जाइएगा। आपका लाइव टेलीकास्ट हो गया है कितने चैनलों पर। जो भी महिलाएं आई थी वो आपको घर देंगी? पता नहीं सर। जानते हैं दोस्तों, इनका लाइव टेलीकास्ट हुआ। लाइव टेलीकास्ट होने के बाद जो भी इनको न्याय दिलाने की बात की, वो इनको छोड़कर यहाँ से चली गई हैं। बोली हैं कि नंबर लो, कॉल करना, ऑफिस आना, यही सब। जी। अब आपको मकान मालिक निकाल देगा तो क्या कीजिएगा, ये बताइए। इससे आगे जैसा होगा देखेंगे। दूसरा कोई रास्ता है जो मकान मालिक निकाल देगा तो? नहीं। ऐसा कोई है जो आपको मदद करेगा? अगर आज आप भूखी मर रही थी तब आपको एक सहारा मिला, कुछ लोगों ने आपकी मदद की, आपने ब्यूटी पार्लर खोला, कुछ लोग आपके ब्यूटी पार्लर में काम भी करते हैं। लेकिन अब अगर वो भी बंद हो जाए तो आप जाइएगा कहाँ? माँ के यहाँ तो जा नहीं सकती हैं। नहीं। क्योंकि माँ को तो पहले ही आपने फेसबुक पर प्यार करके धोखा दिया है। जी। माँ की याद आ रही है? जी। बताइए, ये बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि इनके पास हमारे सवालों का जवाब ही नहीं है। हालांकि कन्फ्यूजन में न जाने कितना इनका वीडियो वायरल भी हो गया। किसी को पता भी नहीं था कि जिस एज में हैं ये अकेली रहती हैं, घर द्वार से अलग रहती हैं। अब इनकी बर्बादी शुरू हो गई यहाँ से। यानी अब ये सिर्फ बर्बादी होंगी, न इनको न्याय मिलने वाला है, न वो लड़का इनसे शादी करेगा। क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि आप नाबालिग बच्ची से शादी नहीं कर सकते हैं। जब महिला सब आई सिर्फ टीआरपी के लिए आई थी क्या? आपको समझाई नहीं क्या करना है प्रोसेस? वो कोर्ट जो आई थी वो जज साहिबा थी क्या? नहीं ना। आपको न्याय कौन दिलवाएगा? कोर्ट न दिलवाएगा। जी।
आप बोल ही नहीं पा रही हैं कुछ, एकदम चुप हो गई, एकदम शांत हो गई हैं हमारे सवालों से और घबरा गई हैं बहुत ज़्यादा। एक ही सवाल से ये घबराई हैं कि आज इनका फेस पूरा दुनिया देख लिया है, आज इनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनके ब्यूटी पार्लर में पहले जो महिलाएं जाती थी अब नहीं जाएंगी। आपको लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको ताना देंगे, फिर आप क्या कीजिएगा, इसका जवाब दो। माँ का घर पहले ही बंद हो चुका है। जी। माँ को तुम धोखा देकर उस फेसबुकिया प्यार के चक्कर में पड़कर सब चीज़ किया। अब 21 साल हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले बंद कमरे में, कानून भी कहता है कि बंद कमरे में शादी आपने किया, उसका कोई मान्य नहीं है। देखिए, हालांकि इनके मुंह से अब आवाज़ निकलना बंद हो गया है दोस्तों, इनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। हालांकि बेटियां हर जगह बर्बाद हो रही हैं, कहीं मंच के नाम पर बर्बाद होती हैं तो कहीं उनका चेहरा दिखाकर उनको पब्लिश कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल है कि इनका चेहरा जो पब्लिश हुआ है लाइव वीडियो सब में, अब इनको घर कौन देगा? अब इनके मम्मी का घर दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब इनको जॉब कौन देगा?